हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और इधर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि बर्तन झाड़ू पोछा जो भी था खाने के बाद होता है, बहुत सारा कुछ हो चुका है। और इधर मैं कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे सिलाई और थ्रेडिंग वगैरह भी आती है। वैसे तो अपने तो मैं ही बनाती हूँ, और यहाँ ससुराल में पहली बार बना रही हूँ ब्लाउज बाहर वालों का। तो देखिएगा, कपड़े की कटिंग कर रही हूँ इधर मैं। और कटिंग जो हो चुकी है मैं डाल रही हूँ प्लेट से। और प्लेट भी मैं अंदाज से डाल लेती हूँ, कभी निशान नहीं लगाती हूँ, पर आज मैंने लगा लिया है, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इधर मैं पहले अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। अस्तर की कटिंग करने के बाद जो भी ब्लाउज का कपड़ा है उसके ऊपर कपड़े को रख कर के फिर हम कपड़े की कटिंग करेंगे। और इधर ब्लाउज जो है हमें आगे के गले से 1 इंच बढ़ाना था, पीछे का गला, तो हमने वो ही बढ़ा लिया है। वैसे तो बराबर पहनती है तो बोला था बढ़ा देना। तो चलिए काट लेते हैं फिर सिलते हैं। तो गाइस इधर हम सिलने बैठ गए हैं ब्लाउज, जो कि आगे की पट्टी जो है कि प्लेट से पड़ चुके हैं। अब हम लगा रहे हैं पट्टी, जो कि हमारी काज बटन की पट्टी है। आगे के पल तैयार हो चुके हैं और ये रहा हमारा पीछे का पल। अब इनके बस कंधे जोड़कर हम स्लीव से लगाकर फिटिंग की सिलाई रख देंगे, उसके बाद ही दिखाएंगे, क्योंकि बाकी तो कंप्लीट है पूरा। अब तैयार होने के बाद इधर मैं तुरपाई कर रही हूँ, और तुरपाई कर कर के हम घड़ी करके ब्लाउज को पकड़ा देंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, अगर पहुँच जाएगा तो सही रहेगा। और कुछ इस प्रकार बनाए ब्लाउज। और ये हमने बनाई है डोरी, जो कि कपड़ा बिल्कुल नहीं बचा था, क्योंकि जो जिनका है ब्लाउज वो का ब्लाउज भी लंबा चौड़ा पहनती हैं, और वो भी थोड़ी हेल्थी हैं, तो इसीलिए फिर भी हमने ऐसे बना दिया था। तो देखिएगा, हुक भी लग गए हैं, काज भी बन गए हैं, पूरा कंप्लीट है ब्लाउज। अब हम इसे घड़ी करके रख देंगे और पकड़ा देंगे, क्योंकि अब हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, क्योंकि शाम हो चुकी है ना। तो कुछ इस प्रकार है ब्लाउज का लुक जो हमने बनाया है। तो चलिए इसे रख देते हैं, मैं सब्जी बनाऊंगी। और इधर हमने पनीर को कट कर लिया है, पनीर की बनाऊंगी सब्जी। पीछे जैसे छोटे बड़े करे वैसे कर ले। और देखिएगा, मावा जब भी डालेंगे ना पनीर में, तो अगर सूखा होगा तो उसे इस तरीके से हम थोड़ी देर भून लेंगे मीडियम आंच पे। तो इससे क्या होगा, एक पेस्ट सा बन जाएगा, जैसे रबड़ी बनाते हैं, तो वो मसाले में भूनेंगे तो अच्छी ग्रेवी बनती है। इधर हमने कुकर रख दिया गैस पे, डाल दिया रिफाइंड, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी हम रिफाइंड ऑयल में ही बनाते हैं। और देखिए डाल दिया जीरा भुनने के लिए, और साथ में डाल दिए कसूरी मेथी। अब इन्हें हम भुन जाने देंगे, बाकी के मसाले फिर ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने मसाले जो है पीस के रखे हैं, जो भी सब्ज़ी में नॉर्मल पड़ते हैं वही सारे कुछ पीस लिए हैं। काली मिर्च, दालचीनी, काली लौंग, इलायची, यही सारी चीज़ें जो हैं हमने पीस ली हैं। अब चलिए इन्हें हम भून लेंगे। और हल्दी वगैरह भी हमने मिक्स कर लिया है मसाले में ही, जो पाउडर था उसे मसाले में ही मिक्स कर लिया था, तो वो अच्छी तरीके से फूल गया है। और देखिएगा, अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्की डालेंगे। और साथ में गरम मसाला, और थोड़ी सी डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ग्रेवी जो है कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। और कुछ टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है, वो भी डालेंगे। तो चलिए भून लेते हैं अच्छी तरीके से मसालों को। टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है हमने, क्योंकि ग्रेवी जितनी अच्छी बनके तैयार होती है जितनी अच्छी सब्जी भी बनके तैयार होती है। तो इन मसालों को अच्छी तरीके से हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, तेज़ गैस को बिल्कुल नहीं करेंगे। अब डाल देंगे इसमें मावा, जो कि हमने गुनगुना कर लिया था ना, तो अब वो डाल लेंगे। और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये ग्रेवी के साथ पिघल कर मिक्स हो जाए, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिएगा, अब इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिएगा, मसाले अच्छी तरीके से भून रहे हैं और तेल छोड़ रहे हैं। और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, इससे ग्रेवी का कलर भी अच्छा आता है, और देखने में भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और देखिएगा, सारा जो इतना मावा था सब इसमें अच्छी तरीके से मिल चुका है, आप देख सकते हैं। और देखिएगा, मसाला भी कितनी अच्छी तरीके से भुन चुका है पनीर का। अब हम इसमें डालेंगे मटर को। देखिएगा, ग्रेवी जो है बन चुकी है अच्छे से।
और पनीर को हम भूनेंगे नहीं, क्योंकि पनीर को मैं हमेशा कच्चा डालती हूँ पीछे। अब देखिएगा पनीर को हमने डाल दिया है, और इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि पनीर हमारे यहाँ जो है ज़्यादा पतला नहीं खाया जाता है। तो चलिए डालते हैं पानी, क्योंकि सारी चीज़ें भुनी हुई है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जी पकने में। तो देखिएगा ऐसी है हमारी कुछ सब्जी। इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिर्ची हमने ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खा पाते हैं ना, तो मैंने हिसाब की मिर्ची डाली है। और नमक भी पड़ गया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसा काम होगा तो हम बाद में देख के नमक फिर भी पड़ जाएगा। तो चलिए फटाफट से पका लेते हैं। अब देखिएगा सब्जी हमारी पक चुकी है। इसमें हरी धनिया काट के डाल दी है हमने, और साथ में थोड़ा कच्चा पनीर छोड़ा था, उसे कद्दूकस करके डाल दिया है। उससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है सब्जी का। और इधर जो है कि शाम हो गई थी, फिर हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि हमें लेने थे सैंडल तान्या के और सूर्यांश के, और साथ में मैं भी लूँगी, हस्बैंड जी भी लेंगे, क्योंकि सर्दी आती है वैसे ही हमें जूते की ज़रूरत पड़ती है, पर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वैसे ही सैंडल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, मार्केट भी बंद होने लगी थी कुछ दुकानें, और ये मार्केट जो है हमारे घर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर जैसे बैठे होते हैं वैसे ही आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इधर शॉप पर हम आए थे, तो यहाँ पर जो है कि डेली वाली थी सैंडल, आने जाने वाले लायक, वैसी फैंसी नहीं थी। तो हम जा रहे थे दूसरी शॉप पर, और देखिए दूसरी शॉप पर पहुँच के दिखाते हैं आपको। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये शाम का व्यू है हमारे यहाँ का, जो कि करीब रात के 9 बज गए थे हमें, रात के 9 बजे हम जा रहे थे मार्केट। तो देखिएगा जब भी पहुँच रहे हैं दुकान पे, वहीं से दिखाएंगे आपको हमने कौन कौन से सैंडल खरीदी हैं, और आगे का नहीं दिखाया था मैंने। और इधर आ गए थे दुकान पे, ये रही दुकान, जो कि बहुत बड़ी शॉप है। अभी वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, रात थी, हम लोग ले रहे थे, अभी कम लोग थे, और कुछ ही समय बाद बहुत सारे लोग आ गए थे। तो ये सूर्यांश के पापा ट्राई करा रहे हैं सूर्यांश को सैंडल, क्योंकि तान्या को ट्राई करा चुके हैं, वो अलग साइड में रख दी है। और उसके बाद याद आया, तो मैंने कहा क्यों ना क्लिप थोड़ी बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी चप्पल वगैरह मिलती है। और ये है रही मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसीलिए मुझे भी नींद सी आ रही थी, क्योंकि आते आते 10 बज रहे थे रात के। और इधर हम देखिएगा चप्पल जो है कि हस्बैंड जी पैक करा रहे हैं, और इधर मार्केट जो है कि दुकानें बंद हो गई हैं, जो कुछ खुली हैं वो भी बंद हो रही हैं धीरे धीरे इधर, इसीलिए इतना खाली रोड दिख रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भरा होता है, दिन में निकलने की जगह नहीं मिलती है। इधर हस्बैंड जी बात कर रहे थे दुकान वाले भैया से, वो बना रहे हैं बिल। और इधर ये रहे, यहीं पे ये रहे सूर्यांश, ये रही तान्या, क्योंकि लेट हो गए, जैसे बैठे थे वैसे ही आ गए हैं। और देखिए घर आके दिखा रहे हैं आपको, ये है सूर्यांश के सैंडल, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी रहता है, कभी कभार क्या होता है एक ही पैर के दोनों सैंडल आ जाते हैं। और ये रही तान्या की, क्योंकि बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये छोटी थी, इसके पैर में आ नहीं रहे थे, तो इसीलिए अब बड़ी हो गई, 3 साल की हो गई है, तो अब मिले हैं। फिलहाल थोड़े छोटे हैं पर कोई नहीं। ये रही हमारी चप्पल, क्योंकि हम भी ऐसे लाए हैं, थोड़ी कंफर्टेबल इसमें ज़्यादा फील होता है हमें। और इधर हस्बैंड जी के, क्योंकि शादी हुआ पैर में बिछुए वगैरह पहनते हैं ना, तो चप्पल ऐसे पर जब वैसी होती है कोई, तो पैरों में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमें अब ऐसी अच्छी लगती है। और सभी की निकल गई है चप्पल बाहर, तान्या की, सूर्या ने, मेरी, हस्बैंड की। हम लोग जानबूझ के ऐसे लाते हैं ताकि कहीं पहन के जाओ तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम फैंसी पहन के जाते हैं, फिर दूसरे घरों में पूछते हैं कि चप्पल हो तो भाई दे दो पहनने के लिए, पैरों में डालने को। और जब हमारी चप्पल इस प्रकार होती है तो हम अपनी चप्पल खुद ही पहन सकते हैं डेली में भी, तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से, और कंफर्टेबल भी फील होता है। ये तान्या दिखा रही थी अपनी चप्पल, साथ में हाय बोल रही है,
और बता रही थी मेरे पापा लाए हैं। तो देखिए गाइस, और इस प्रकार है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय, थैंक यू।